मित्रों नमस्कार। आप सब कैसे हैं? आज कई दिन से कक्षाएं आप लोगों की नहीं संचालित हो सकी। दरअसल मैं बाहर गया था, आप लोगों के ही काम से मैं मथुरा चला गया था। ये देखिए, आप लोगों को बीएड का फॉर्म भराया जा रहा था मथुरा में, इसलिए मैं वहाँ गया था और बहुत सारे फॉर्म हैं हमारे पास। तो और एक अपने प्रयागराज में प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया में जो भी बीएड के अभ्यर्थी हैं उनके लिए बहुत बहुत खुशखबरी है कि आप लोग सेकंड सेमेस्टर में प्रमोट हो चुके हैं। ये बहुत बड़ी सूचना है। ये आपको समाचार पत्र के माध्यम से मैं दिखाना चाहता हूँ। 21 फरवरी का है और ये देखिए, बीएड के 12,000 छात्र अगले सेमेस्टर में किए जाएंगे प्रोन्नत। अर्थात आप सब अगर बीएड में हैं, बीएड सेकंड सेमेस्टर में हैं 2020-22 के, तो आप लोगों को सेकंड सेमेस्टर में प्रमोट कर दिया गया। आप लोग थर्ड सेमेस्टर की तैयारी करिए, क्योंकि मार्च में परीक्षाएं लग रही हैं। सारी परीक्षाएं मार्च में लगी हुई हैं। आप लोग भी तैयारी करते रहें। और हम अपने इस चैनल के माध्यम से आपको ये बताना चाहते हैं कि जितनी भी परीक्षाएं हैं मार्च में होंगी। और अब आपकी कक्षाएं नियमित चलेंगी। 2-3 दिन कक्षाएं नहीं चल सकी, दरअसल मैं इन्हीं कुछ कामों से बाहर था। तो आज आपको यूपी स्पेशल, ये हमारा चैनल है, आप लोग इसको सब्सक्राइब भी कर लें और लोगों तक जो भी हो, आप लोग अन्य अपने साथियों तक, अपने छोटे बहन भाइयों तक इस चैनल को बताइए। टारगेट विद आरसीटी एजुकेशन पर जो भी शिक्षा संबंधी जानकारियां होती हैं, अथवा इस चैनल पर क्लासें भी बहुत सारी चल रही हैं। आप लोग इस पर तैयारी करते रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें और इसमें सहयोग करें। जितना भी हमसे सहयोग होगा उतना हम करते रहेंगे। और अप्रैल तक आपकी निःशुल्क कक्षाएं सब संचालित हैं। आप लोग बिल्कुल पढ़िए। जब तक परीक्षाएं हैं मार्च अप्रैल में, तब तक आपको निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। और बहुत सारे एडमिशन, क्योंकि हम बाहर जो गए थे यही एडमिशन के सिलसिले में, तो हम अपने चैनल के माध्यम से भी बताना चाहते हैं कि बहुत सारे एडमिशन जो होते हैं हमारे इस चैनल के माध्यम से अथवा हम खुद कराते हैं। तो आप लोग को निःशुल्क भी एडमिशन हमारे यहाँ होते हैं, जिसकी कोई शुल्क नहीं ली जाती है। निःशुल्क एडमिशन होते हैं। तो उसके लिए एक नंबर हम आपको दे देंगे, आप लोग फ़ोन कर सकते हैं। तो लेकिन आज हम आपको पढ़ाएंगे उत्तर प्रदेश की कक्षाएं। हम लोग 2 कक्षाएं हो गई थी। आज उत्तर प्रदेश भाग 3 पढ़ेंगे हम लोग। उसमें से हम लोगों का जो महान व्यक्तियों के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, आज वही पढ़ेंगे कि साहित्यिक व्यक्तित्व, साहित्य में किन किन व्यक्तियों का बहुत ही योगदान रहा है। साहित्यिक व्यक्तित्व में आज हम यूपी स्पेशल चूंकि चल रहा है, तो यूपी स्पेशल के अंतर्गत जो साहित्यिक व्यक्तित्व है उसकी जानकारी हम आपको देंगे। तो साहित्यिक व्यक्तित्व में बहुत सारे कवि हुए हैं, वो चाहे कबीर हो, तुलसी हो, रैदास हो, मीरा हो, अथवा भूषण हो, मुंशी प्रेमचंद हो, सुमित्रानंद पंत हो, महादेवी वर्मा हो, अयोध्या प्रसाद हरिऔध हो, मैथिली शरण गुप्त हो, बहुत सारे जायसी जी हों, बहुत सारे कवि हमारे हुए हैं जिनका अध्ययन हम यूपी स्पेशल में करेंगे। तो आप लोग इस चैनल को जितना हो सके सब्सक्राइब कराएं और इस चैनल के माध्यम से आप लोग जो भी जानकारियाँ मिलती हैं आप लोग ज़रूर पूरा वीडियो देखा करें। और ये चैनल सब पढ़ें सब बढ़ें के उस पे काम कर रहा है। सब मीन्स सभी को, सब तक शिक्षा पहुँचे, इसलिए ये चैनल बनाया गया है। और आप लोग जितना भी हो सकेगा, चाहे जो भी आप
डिग्री या डिप्लोमा ले रहे हैं, चाहे वो हाई स्कूल इंटर के एडमिशन हो, चाहे बीए, एमए, आईटीआई, पॉलिटेक्निक, जो भी जितने भी एडमिशन हैं आपके, वो चाहे डिप्लोमा हो, वो चाहे डिप्लोमा हो अथवा डिग्री हो, सभी एडमिशन इस चैनल के माध्यम से आपको जानकारियाँ दी जाएंगी। और एडमिशन भी होता है, एडमिशन भी इस टीम के द्वारा कराया जाता है। आपको एक नंबर देंगे जिससे आप जो है बात कर सकते हैं। टाइमिंग है 10 से 12 तक। सभी जानकारी इस नंबर पर आपको, व्हाट्सएप नंबर भी ये है, सभी जानकारी इस नंबर पर आपको मिलती रहेंगी। कोई भी चीज़ें टेक्निकल या वैसे भी जानकारियाँ लेना है तो इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। तो सभी चीज़ों में आपको सहयोग किया जाएगा। आप इस चैनल को ज़रूर सब लोगों तक पहुंचाएं और आप लोग सहयोग करें। तो हम लोग पढ़ रहे हैं साहित्यिक व्यक्तित्व। साहित्यिक व्यक्तित्व में बहुत सारे कवि हमारे साहित्य में सहयोग किए हैं, जिनका बहुत बड़ा योगदान भी है और बहुत बड़ा नाम है। वो चाहे कबीर हों, चाहे तुलसी हों, चाहे सूर हों, सभी लोगों ने बहुत बहुत योगदान दिया। तो हमारे आज के पहले कवि होंगे, आज के पहले कवि हैं कबीरदास जी। आज के पहले कवि हैं कबीरदास जी। कबीरदास जी हैं। कबीरदास जी के बारे में, कबीरदास एक निर्गुण भक्ति के कवि थे। पहले हम जानेंगे ये निर्गुण कवि थे। निर्गुण, इनकी भक्ति जो थी निर्गुण थी। तो इनका जन्म के बारे में बहुत सारी चीज़ें अपवाद हैं कि कहाँ हुआ, लेकिन काशी में इनका जन्म जो हुआ था, जन्म इनका काशी में, बहुत सारे विद्वानों द्वारा माना गया कि इनका जन्म जो है काशी में हुआ था। और मृत्यु जो है इनकी मगहर में हुई थी, और मृत्यु मगहर में हुई। इनकी मृत्यु के बारे में कहा गया है कि इनकी मृत्यु मगहर में हुई थी। तो कबीरदास जी का जन्म जो हुआ था, कब हुआ था, इनका एक दोहा के माध्यम से बताया गया है कि 1455 साल गए, चंद्रवार एक ठाठ गए, जेठ सुदी बरसायन को पूरन मासी प्रकट भये। तो एक दोहा के माध्यम से हम इनका जन्म बताना चाहते हैं कि 1455 संवत 1455 इनका जन्म जो हुआ 1455 ईसा पूर्व में हुआ था। तो एक दोहा जो है 1455 साल गए, चंद्रवार एक ठाठ गए, जेठ सुदी वर्षायन को पूरनमासी प्रकट भये। तो इनका जन्म हुआ। और इनकी मृत्यु के बारे में भी पूर्णिमा, जेठ पूर्णिमा को जन्म हुआ था इनका। ज्येष्ठ, वैसे ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, ज्येष्ठ पूर्णिमा को जन्म हुआ था। और सन अगर देखा जाए तो सन में हम लिख सकते हैं 1938 में, 1938 ईस्वी में। तो इनका जो है
कुछ लोग इनका 1642 में मानते हैं। तो इस तरह बहुत संत कबीर और भी बहुत सारे विद्वान, विवाद है कि कहाँ कैसे हुआ था। कुछ लोग विद्वान जो संवत 1575 मानते हैं। तो इस तरह बहुत विवाद है। और 1575 में इनकी संवत 1575 में इनकी मृत्यु, 1455 में जन्म हुआ था और मृत्यु इनकी जो हुई थी 1575 में, संवत 1575 ईसा पूर्व। तो मृत्यु के विषय में कहा गया है कि संवत 1575 मगहर कियो गबन, माघ सुदी एकादशी मितो पवन में पवन। तो ये हैं कबीरदास जी। कबीरदास जी के माता पिता का नाम, अगर माता और पिता का नाम, इनके माता और पिता नीरू और नीमा, पिता इनके जो है, माता और पिता का नाम जो था नीरू और नीमा नाम के दो जुलाहा थे जिन्होंने इनका पालन पोषण किया था। नीरू था, पिता का नाम नीरू और नीमा, माता का नाम नीमा था। तो इस तरह इनका लालन पालन किया। कबीर चूँकि निर्गुण भक्ति बहुत ही बड़े विद्वान थे, स्वयं में एक ईश्वर थे अगर माना जाए तो, ये खुद ही एक ईश्वर थे। तो चूँकि इनकी जो बोलियां थी बहुत ही प्रखर, सभी को उन्होंने, सभी वो चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, सभी के बारे में इन्होंने बहुत कुछ कहा। सामाजिक चेतना इनके बारे में भी कहा गया, मस कागज छुयो नहीं, कलम गयो नहीं हाथ, चारों युग देवता कलम मुखै जनाई बात। मीन्स बहुत सारी चीज़ें इनके बारे में लिखी गई हैं। लेकिन एक सामान्य परिचय, चूँकि यूपी में हमारे हैं तो बहुत सारी चीज़ों को नहीं जानना, बस थोड़ी बातें इनके बारे में जानना चाहिए जो परीक्षा के लिए आपके उपयोगी है। तो इन्होंने बहुत कबीर की भाषा के बारे में अगर कहा जाए तो रामचंद्र शुक्ल ने इनकी भाषा का साधुकड़ी बताया है। और इन्होंने जो सामाजिक चीज़ों पर बहुत ध्यान दिया और इन्होंने जो है समाज पर सभी को, कबीर ने समाज के सभी लोगों को समानता के लिए प्रेरित किया कि, और सामाजिक कुरीतियों पर बहुत सारी इनके विचार हैं। सामाजिक कुरीतियों का बहुत विरोध किए। मानवतावादी दृष्टिकोण को ये मुख्य मानते थे। इन्होंने हिंदू हो या मुस्लिम हो सभी के लिए बहुत सारी चीज़ों को समझाने का प्रयास किया कि सभी लोग एक हैं, सभी लोग ईश्वर की संतानें हैं। इन्होंने मुस्लिम पर भी टिप्पणियाँ की हैं कि दिन भर रोजा रहत है, रात हनत है गाय, और भी जो खाला केरी बेटी बाहें घर में करे सगाई। बहुत सारी बातें इन्होंने बताया है सामाजिक कुरीतियों के बारे में। हिंदुओं के लिए भी इन्होंने बहुत कुछ लिखा है जिसको सभी को पढ़ना चाहिए। कबीर एक महान विद्वान कवि ही नहीं, एक ईश्वर के स्वरूप थे। तो इन्होंने हिंदुओं के बारे में लिखा कि हिंदू अपनी करे बड़ाई, गागर छुअन न देई, वेश्या के पाव तर सोवे, यह देखो हिंदू है। तो और आगे लिखा ढोंग के बारे में भी इन्होंने लिखा कि बहुत सारे सन्यासियों के बारे में लिखा कि मोड़ मुड़ाए जो सिद्ध होए, स्वर्ग ही भेड़ न पहुँचे कोई। तो इस तरह महात्मा कबीर बहुत बड़े संत थे, तो इनके बारे में जानना चाहिए। तो और दूसरे हमारे कवि हैं आज के, सूरदास। दूसरे जो कवि हैं हमारे, हम दूसरे कवि सूरदास को पढ़ेंगे। सूरदास भी जो है कृष्ण भक्त थे। कृष्ण भक्ति पर इन्होंने सूरसागर लिखा है। सूरदास जो थे, कहा जाता है कि बचपन से जन्मांध थे, जन्म से ही अंधे थे। लेकिन कुछ लोग कहते हैं नहीं, जन्मांध नहीं थे। बहुत सारी इनके बारे में कथाएं प्रचलित हैं कि एक बार
ये जा रहे थे और जो है कुछ लोगों समाज के बारे में देखा तो इन्होंने अपने से ही या आँख को अपने से वो कर लिया, ईश्वर से कहा कि अब इस संसार को मैं पुनः न देखूं, एक बार आपका दर्शन हो गया है, अब दोबारा किस इस दुख भरे लोगों का, ये जो समाज में लोग हैं जो एक दूसरे को सताते हैं, तो ऐसे लोगों का दर्शन ना हो, क्योंकि आपकी मूर्ति हमारे आँखों में बस गई है। तो इस तरह बहुत सारी चीज़ों को सूरदास जी के बारे में कहा गया है। इनका भी जन्म संवत 1478 में ब्राह्मण कुल मथुरा में हुआ था। 1478 में मथुरा, इनका भी जन्म मथुरा के पास सीही नामक स्थान पर, मथुरा के पास सीही, एक सीही नामक स्थान है, जहाँ पर मथुरा के पास में इनका सीही नामक स्थान पर हुआ था। 1478 में ब्राह्मण कुल परिवार में हुआ था। हाँ, एक प्रश्न छूट गया उसमें, कबीर के गुरु का नाम, कबीर के गुरु का नाम, कबीर के गुरु का नाम क्या था, पूछ लेता है प्रश्न, कबीर के गुरु का नाम क्या था। तो कबीर के गुरु का नाम रामानंद था, ये था। सूरदास से ही नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ था। और इनके गुरु, सूरदास के गुरु कौन थे? सूरदास जी के गुरु वल्लभाचार्य थे। सूरदास के गुरु वल्लभाचार्य थे। सूरदास के गुरु जो थे वल्लभाचार्य थे। आप लोग इस वीडियो को जरूर देखें। और इस तरह यूपी से जो स्पेशल आता है, ऐसे ही प्रश्न आते हैं कि कबीर का जन्म कहाँ हुआ था, या कबीर किस भक्ति को मानते थे। तो निर्गुण भक्ति, वो वैसे सूरदास के बारे में पूछ लेता है, सूरदास का जन्म कहाँ हुआ था, मथुरा के से ही। यूपी स्पेशल है तो यूपी के हमारे कवि जो रचनाकार हैं उनको जो जानना चाहिए। गुरु इनके क्या थे? सूर के गुरु थे वल्लभाचार्य थे। तो सूरदास का निधन जो हुआ था 1583 में, इनका मृत्यु जो हुई थी 1583 में, संवत 1583 में इनकी जो हुई मृत्यु हुई थी। तो इस तरह इनकी रचनाएं क्या थी, एक बार इनकी रचनाएं हम देख लेते हैं। इनकी रचनाएं इनकी थी सूरसागर, सूरसरावली, सूरसरावली और साहित्य लहरी। इनकी साहित्य लहरी। तो इस तरह बहुत सारे रचनाएं इन्होंने श्री कृष्ण के उस बचपन का वर्णन किया है, जब जो कि बहुत ही मार्मिक, कितना सुंदर है। किलकत कान घुटरुवन आवत तिलकत कान घुटरुवन आवत मणिमय कनक नंद के आंगन। बहुत सारी चीज़ों का वर्णन सूरदास ने भी श्री कृष्ण भगवान के बारे में किया है। तो ये थे हमारे सूरदास जी। और तीसरे हमारे हैं कवि तुलसीदास जी। तुलसीदास जी भी एक महान विद्वान थे। तुलसीदास जी राम भक्त थे। राम भक्त, इनकी भक्ति कैसे थी? राम भक्ति थी। इन्होंने राम के बारे में, भगवान श्री राम के बारे में बहुत सारी चीज़ों को लिखा है। इनका जन्म 1589 में, इनका जन्म 1589 में, इनका जन्म संवत 1589 में हुआ था। ये जो चित्रकूट के राजापुर ग्राम में हुआ था। कहाँ हुआ था? चित्रकूट के राजापुर ग्राम में हुआ था। इनके भी जन्म के बारे में बहुत सारे अपवाद हैं, लेकिन अधिकतर लोग यही मानते। इनके माता का नाम हुलसी, इनके माता का नाम हुलसी था।
ये प्रश्न आया हुआ है। हुलसी, हुलसी तुलसीदास के माता का नाम क्या था? हुलसी था। पिता का नाम, इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे था। आत्माराम दुबे इनके पिता थे। आत्माराम दुबे इनके पिता थे। तो ये सारी चीजें हमें बहुत जरूरी है जानना और जानना चाहिए। भगवान राम का नाम इन्होंने बहुत पैदा, जब ही ये पैदा हुए तभी राम, हाय राम या राम, हे राम, इस तरह के शब्द इनसे, राम शब्द इस राम बोला, इनको राम बोला भी कहा जाता। तुलसीदास का कोई अन्य नाम राम बोला इनको कहा जाता है। प्रश्न पीसीएस में भी एक बार आया था, राम बोला किसे कहते हैं? ऑप्शन में था सूर, कबीर, तुलसी, मीरा। तो इस तरह इनको राम बोला भी कहा जाता है। तो इन्होंने बहुत सारी रचनाएं की, 14 रचनाएं, लगभग इनकी 14 रचनाएं हैं। इनकी लगभग 14 रचनाएं हैं। जिन्होंने रामचरितमानस, इनका जो है बहुत प्रसिद्ध ग्रंथ है रामचरितमानस। रामचरितमानस इन्होंने जो लिखा, इनकी सबसे बड़ी ख्याति का कारण रामचरितमानस हुआ। इसको बहुत जरूरी है जानना हमको। तो रामचरितमानस दोहा वाली, गीता वाली, कविता वाली, राम सत्सई, कवित्र रामायण, रामलला, नहछु आज इनकी विनय पत्रिका, ब्रजभाषा में इनकी विनय पत्रिका। अच्छा, रामचरितमानस किस भाषा में है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अवधी में। राम पूछ लेता है कि कई बार, चाहे लोक सेवा आयोग हो या अन्य परीक्षाओं में कई बार पूछा, राम बीएड के इंटरव्यू में पूछा है कि रामचरितमानस किस भाषा में है? रामचरितमानस किस भाषा? तो अवधी भाषा में। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो ये सारी चीजें यूपी के बारे में हमें जानना चाहिए। तो इनकी इस तरह की बहुत सारी रचनाएं हैं। तो कृष्ण गीतावली, गीतावली, तो इस तरह पूछ लेता है इनकी रचनाएं, इनको जानना चाहिए हमें। उसके बाद रैदास जी हैं, रैदास, संत रैदास जी हैं, ये भी निर्गुण ब्रह्म के उपासक थे। उसके बाद हमारे एक हैं कवि जगनिक। जगनिक के बारे में भी जानना चाहिए, क्योंकि ये प्रश्न अभी यूपी टीटी पिछली बार आया हुआ था और कई परीक्षाओं में प्रश्न आया हुआ है। आल्हा चरित किसकी रचना है? आल्हा चरित किसकी रचना है? तो आल्हा चरित है जगनिक की। आल्हा चरित किसकी रचना है? जगनिक की रचना है। जगनिक की रचना है। आल्हा चरित किसने लिखा है? जगनिक ने। किसने लिखा है? जगनिक की रचना है आल्हा चरित। उसके बाद जगन्नाथ रत्नाकर और लल्लू लाल, मुंशी प्रेमचंद, आप यूपी स्पेशल एक बहुत सारी मार्केट बुक हैं, ले लें। और ऐसे प्रश्न हम केवल इतना बताना चाहते हैं कि ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षाओं में, वो चाहे लोक सेवा आयोग की परीक्षा, बीएड एंट्रेंस, इलाहाबाद विश्वविद्यालय का एंट्रेंस, लेखपाल भर्ती, बहुत सारी परीक्षाओं में ऐसे प्रश्न आते हैं। सिर्फ एक प्रयास किया जा रहा है आपको बताने की तैयारी कैसे करें। बाकी तो आप खुद जानते हैं और बहुत सारी मार्केट की किताबें हैं आपके पास होंगी भी। तो इस तरह मुंशी प्रेमचंद का जो है गोदान गबन, मुंशी प्रेमचंद भी बहुत बड़े उपन्यासकार थे। तो इनके कई उपन्यास हैं, गबन, गोदान, रंगभूमि, कर्मभूमि, इस तरह के बहुत सारे इनके जो हैं उपन्यास हैं। पूछ लेता है कि गोदान उपन्यास किसका है? तो 4 ऑप्शन रहेगा, तो उसमें मुंशी प्रेमचंद का भी नाम रहेगा। तो इस तरह रचना। सुमित्रानंदन पंत जी हमारे हैं। सुमित्रानंदन पंत का भी बहुत बड़ा साहित्य में योगदान है। सुमित्रानंदन पंत जो प्राकृत के कवि कहे जाते हैं, इनके भी वीणा
चिदम्बरा, चिदम्बरा इनकी रचना बहुत। सुमित्रानंदन पंत की चिदम्बरा, चिदम्बरा पूछ लेता चिदम्बरा किसकी, सुमित्रानंदन, सुमित्रानंदन पंत जी की रचना, कई परीक्षाओं पूछ लेता है। तो इस तरह यूपी से बहुत सारे हमने कवियों देखा, और भी बहुत सारे हमारे कवि जयशंकर प्रसाद हैं। कामायनी बहुत बहुत ही फेमस है, कामायनी, कामायनी इनकी जो रचना है जयशंकर प्रसाद की, जयशंकर प्रसाद जी की, तो ये भी बहुत फेमस रचना है, इसको भी जानना चाहिए हमें। इनकी एक रचना है तुलसीदास अनामिका परिमल, परिमल बहुत, परिमल इनकी बहुत प्रसिद्ध रचना है परिमल। तो ये भी हमें जान। महादेवी वर्मा का जन्म, महादेवी वर्मा का भी जन्म फर्रुखाबाद में हुआ, लेकिन कर्मस्थली प्रयागराज में है। इन्होंने प्रयागराज में अपना जीवन बिताया। इन्होंने निहार, रस्म, नीरजा, संध्या गीत, यामा, महादेवी वर्मा की यामा, महादेवी वर्मा की यामा रचना, यामा बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, कई परीक्षाओं में यामा पूछ लेता है। तो अस्मित की रेखाएं मेरा प्रयोग, बहुत बहुत रचनाएं इन्होंने किया है। तो जयशंकर प्रसाद निराला, हाँ जयशंकर प्रसाद की कामायनी, कामायनी हाँ जयशंकर प्रसाद की है। उसके बाद हाँ सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सॉरी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जो अभी इसमें बता दिए गलती हुई। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला महादेवी वर्मा की यामा है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना जो है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, निराला जी की रचना जो है, इसको जो अभी गलती से इसमें जयशंकर बता दिए, तो इसको देखिए, इन्होंने तुलसी दास लिखा। ये तुलसीदास जो सूर्यकांत त्रिपाठी की रचना अनामिका परिमल, इनकी प्रसिद्ध रचना है परिमल, परिमल इनकी प्रसिद्ध रचना है, जो कि पिछले गलती से उसने बता दिया था। तो हाँ ये परिमल है। और उसके बाद चातुरी चमार, अप्सरा, इस तरह की रचनाएं इन्होंने लिखा। अब महादेवी वर्मा हो गए, महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं। उसके बाद अयोध्या सिंह उपाध्याय, एक दो रचनाएं और बता दे रहे हैं, उसके बाद टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है। तो अयोध्या सिंह, पंडित अयोध्या प्रसाद हरिऔध जी ने जो लिखा, वैदेही वनवास, प्रिय प्रवास, प्रिय प्रवास अथवा वैदेही वनवास इनकी बहुत ही प्रसिद्ध है। मैथिली शरणगुप्त, मैथिली शरणगुप्त झांसी जिनका जन्म हुआ, साकेत अयोध्या, साकेत यशोधरा, जयद्रथ, बध, भारत भारती, द्वापर आदि इनकी मैथिली शरणगुप्त की, मैथिली शरणगुप्त की। मलिक मोहम्मद जायसी, पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, कन्हैयालाल मिश्र, रामचंद्र शुक्ला, हिंदी साहित्य में बहुत बड़ा योगदान, हिंदी साहित्य के इतिहास उन्होंने लिखा। हजारी प्रसाद द्विवेदी, उसके बाद सज्जनन हीरानंद वात्सायन अज्ञेय जी हैं। उसके बाद वृंदालाल वर्मा, वृंदावन लाल वर्मा है, राहुल संकीर्तन आजमगढ़, और जैनेन्द्र कुमार, धर्मवीर भारती प्रयागराज, गुनाहों का देवता, धर्मवीर भारती का गुनाहों का देवता बहुत ही इम्पोर्टेंट, धर्मवीर भारती, इन्होंने एक प्रयागराज के हैं, गुनाहों का देवता लिखा, गुनाहों का देवता बहुत ही इम्पोर्टेंट है, गुनाहों का देवता। तो सूरज का सातवां घोड़ा, अंधा योग, इस तरह बहुत सारी रचनाएं हमारे कवियों द्वारा हैं, जो कि हमें जानना चाहिए यूपी स्पेशल में। तो इस तरह की रचनाएं पढ़ें आप, और परीक्षा में जरूर ऐसे प्रश्न आ जाते हैं कि सूरसागर किसकी रचना है, जैसे सूरदास की रामचरितमानस किसकी रचना है, रामचरितमानस तुलसीदास की, 7 कांडों में है, और एक किस भाषा में, बहुत जगह यूपीपीसीएस में पूछा है, रामचरितमानस किस भाषा में लिखा, अवधी भाषा में लिखा है। जगनिक
की रचना बताइए, आल्हाचर्य जगनिक की रचना है। तो इस तरह बहुत सारी रचनाएं हैं जिनको हमें पढ़ना चाहिए। और सूर्यकांत त्रिपाठी का जन्म उन्नाव में हुआ था। इनकी रचना तुलसीदास नाम का परिमल इनकी बहुत ही फेमस रचना है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की। उसके बाद जयशंकर प्रसाद की कामायनी बहुत ही फेमस रचना है। तो ऐसे प्रश्न आते हैं हमारी परीक्षा में, इस तरह आप लोग तैयारी करते रहें। बाकी अब आपकी नियमित कक्षाएं चलेंगी, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और शेयर भी कर दिया करें, वीडियो पूरा देखा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।